आज हम दिखाने जा रहे हैं हाथियों की अनूठी पिकनिक। जी हाँ, मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क में हाथियों के लिए लगा एक रिजर्वेशन कैंप लोगों के बीच काफी सुर्खियां बटोर रहा। इस कैंप में 12 महीने पार्क में पेट्रोलिंग करने वाले एक दर्जन से अधिक हाथियों को एक सप्ताह तक किसी मेहमान की तरह ट्रीट किया जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वन विभाग के अधिकारी खुद हाथियों की सेवा में लगे हुए हैं। इस दौरान दिन में 2 बार हाथियों की मालिश, दिन भर मसाज और खाने में स्वादिष्ट फल और रसीले फलों के जूस दिए जा रहे हैं। वन विभाग के अधिकारी ने फल और व्यंजनों के साथ अपने मेहमानों की अगवानी की तैयारी जोर शोर से की है। वह मेहमान कोई और नहीं, साल भर पार्क में पेट्रोलिंग करने वाले हाथी हैं। जहां देश की सबसे विख्यात वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में साल भर सेवा देने वाले हाथियों की खातिरदारी की जा रही है। यहाँ हाथियों के लिए गुड़ रोटी से लेकर कई तरह के फलों के इंतजाम किए गए हैं। हाथियों को स्वादिष्ट व्यंजन देने से पहले उन्हें नहलाया जाता है। यही नहीं, वन अमला इनकी मालिश भी करता है। यह सब साल में एक बार लगने वाले रिजर्वेशन कैंप के दौरान होता है, जिसका उद्देश्य जंगलों की सेवा में तैनात गजराज को सेहत के साथ फिर सेवा के लिए तैयार करना होता है। इस शाही खातिरदारी से गजराज भी मस्ती में मस्त दिखते नजर आते हैं। एसीएफ कान्हा टाइगर रिजर्व सुनील सिंह का कहना है कि पूरे साल में ये हाथी जंगल में सेवा देते हैं। बारिश में जब पार्क बंद हो जाता है तो हम एक रिजर्वेशन कैंप के जरिए इन्हें पूरा आराम देते हैं। दिन में 2 बार हाथियों की मसाज, उन्हें नहलाना और इनके साथ ही उन्हें पसंद आने वाला भोजन, फल सब कुछ दिया जाता है, ताकि हाथियों को जो साल भर जंगल में सुरक्षा का काम करते हैं उन्हें यह 7 दिन नई स्फूर्ति दी। साल भर हाथियों के साथ जंगल में काम करने वाले ये महावत अब भी इनकी सेवा में लगे हैं। जिन हाथियों पर सवार होते हैं उनकी मालिश, साज सज्जा और सेवा में जुटे ये महावत बताते हैं कि कैंप की गजराज भी मस्ती में आ जाते हैं। महावत का कहना है, हम यहाँ हाथियों को नहला रहे हैं, इसके बाद इनकी मालिश की जाएगी। डॉक्टर आकर भी 7 दिन जांच करते हैं इनके। इस कैंप के बाद हमारे हाथी और भी स्वस्थ और मस्त नजर आते हैं। वन विभाग का पूरा अमला जिस तरह से गजराज की सेवा करती है, वह किसी सुखद अनुभव से कम नहीं रहा। मंडला से स्पेशल रिपोर्ट के लिए अशोक अग्रवाल की रिपोर्ट।
ब्रेक करते हो, किस तरह से एंजॉय करते हो इन 7 दिनों में? क्या करोगे, क्या किस तरह से ये पूरा कैंप होगा? सर, सबसे पहली बात यह है, हम सभी 14 हाथियों को एक साथ मिलाते हैं। यहाँ पे एक दूसरे से तालमेल उनका और अच्छा बनता है। उनको हम यहाँ पे खिलाते पिलाते हैं और जो है तेल से मालिश करते हैं। अरंडी का तेल है, नीम का तेल है, पैरों में लगाते हैं और सेब, केला, अनार, बनाना ये सब हम उनको खिलाते हैं। मतलब हम देख रहे हैं बारिश का समय है, जंगल की बात है, कीचड़, पानी, बरसात है, ऐसे में किस तरह से एडजस्ट कर लेते हो अपने आप को तुम लोग इनके साथ, या ये तुम्हारे साथ परेशानी नहीं होती? नहीं, परेशानी नहीं होती सर। बरसात में तो और हाथियों को कीचड़ और पानी और बरसात में इनको और अच्छा आनंद आता है सर, और अच्छा मजा लेते हैं बरसात का। ये इनको और अच्छा लगता है। आप लोग किस तरह से एंजॉय करते हो? जैसे चारा कटर हुआ, महावत हुए, और जो स्टाफ होता है इनके साथ, हमने जैसा सुना है कि 7 दिन आप लोग भी इनके साथ ही रात दिन से रहते हो, किस तरह से एंजॉय करते हो? क्या क्या होता है? हम भी बढ़िया, सभी चारा कटर सभी जो है तीनों चारों रेंज के मिलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, बढ़िया आपस में संबंध बनाते हैं, अच्छी बातें करते हैं, एक दूसरे का समस्या पूछते हैं, क्या है, कैसा है, आप कैसे हो, हम कैसे हैं, और हाथियों का क्या कैसा देख रेख करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक दूसरे से और सलाह लेके और अच्छी मतलब आगे हम लोग करते हैं। जिस तरह से आप लोग एक दूसरे से सलाह लेते हो, हम लोग इंसान हैं, हाथी भी इस तरह से एक दूसरे से अटैच होते हैं, एक दूसरे की बातें समझते हैं, कहते होंगे? जी समझते हैं सर, एक दूसरे से समझते हैं और एक दूसरे से मिलना भी चाहते हैं वो आपस में। जिसके साथ अगर साथ में रहना है तो वो एक साथ रहते हैं, उसको खोज लेता है, वो उसके पास चला जाता है और जैसा सब साथी बना लेते हैं। जी, जंगली हाथी भी एक इस बार नया शामिल हुआ है इस एक साथ, क्या है सब वाकई ये मामला? हमारे नेशनल पार्क में हाथियों को हम सेवाओं में लेते हैं। उस हिसाब से हमारे पास 14 हाथी हैं, जिनमें 3 बच्चे हैं, और हमारे पास कुल 18 हाथी हैं, जिनमें 4 हाथियों को हमने छोड़ रखा है। एक हाथी मद में है और एक हाथी के साथ छोटा बच्चा है, तो वो और उसके फास्टर हाथी को हमने 4 को अलग रखा है। और ये हमारा ये होता है कि जब काम के बाद आदमी थक जाता है तो उसको एक शांति चाहिए और उसको रिलैक्स होने का समय चाहिए। तो इसी तारतम्य में वार्षिक रूप से हम हाथियों का 1 हफ्ते का कार्यक्रम ऐसा रखते हैं, जिनमें हम हाथियों को रिजनरेशन कैंप का नाम देते हैं, और इस अवधि में हाथियों की तेल मालिश होती है, इसके स्वास्थ्य का परीक्षण होता है, और वो एक साथ सभी हाथी जो अलग अलग कैंपों में रहते हैं एक साथ रहते हैं, तो एक उनमें नया उत्साह का संचार होता है। इसके साथ ही हम अपने महावतों और चारा कटर जो इन हाथियों के साथ संलग्न हैं उनके लिए भी कार्यक्रम करते हैं। उनका भी सभी का स्वास्थ्य परीक्षण होता है, और कोई बीमारी अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तो उसके लिए फिर इलाज की व्यवस्था होती है। और इस 1 हफ्ते में चारा कटर और महावत भी अपना इंटरटेनमेंट का, जैसे हमारे साथ उनका खेल कूद का प्रोग्राम होता है, गाने बजाने का प्रोग्राम होता है, वो करते हैं। और इस कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद फिर वो अपने कैंपों में लगातार नई पारी के साथ शुरुआत करने के लिए चले जाते हैं। सर, हम देख रहे हैं विशेष प्रकार के आज इन्हें आहार दिया जा रहा है, तो इसमें मनोरंजन, एंटरटेन करने का कारण मात्र है या कुछ खास है इस बात के पीछे? नहीं, कारण तो केवल एंटरटेन करना, उनको रिलैक्स करना है, लेकिन कुछ विशेष लगे उनको। बाकी साल भर तो वो जंगली खाने पर, और जो उनका डाइट हमारा चार्ट होता है जिसमें चावल खाना है, आटे की रोटियां खाना होता है और गुड़ वगैरह होता है, लेकिन इस अवसर पे जब हम उनको एक समारोह का आयोजन कर रहे हैं तो उनके लिए भी एक ये विशेष अवसर होना चाहिए। ऐसी स्थिति में हम उनको फल और दूसरे पदार्थ देते हैं, जिससे वो भी अपने को एक नए अंदाज में पाते हैं। सर, इनके समाज में एक जंगली हाथी भी शामिल है जो हाल ही कान्हा में आया है, जो जंगली था, जिसे इनके जैसा ही बनाया गया है। तो क्या है उसकी वजह, कैसे वो यहाँ आ गया और किस तरह से उसको तैयार की? 2 जंगली हाथी वर्ष 2020 में छत्तीसगढ़ के क्षेत्र से बालाघाट होते हुए घुस गए थे मध्य प्रदेश में, और बालाघाट के बाद उन्होंने सिवनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, मंडला और जबलपुर के क्षेत्रों में लगातार विचरण किया। इस दौरान लगभग 6-7 महीने में उनके द्वारा एक जनहानि भी की गई थी, कुछ जन घायल भी हुए थे, और फसलों को भी नुकसान पहुंचाया गया था। उस स्थिति को देखते हुए
और उन दोनों जानवरों की भी, चूंकि वो अपने झुंड से बिछड़े हुए थे तो वो किसी भी खतरे में पड़ सकते थे। इस विचार से जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन मध्य प्रदेश है, उन्होंने उनको कैप्चर करने का आदेश जारी किया था। और इस क्रम में जब तैयारी हमने शुरू की थी 2020 में, तो उसके बाद बारिश के कारण ये काम रुक गया था। बारिश के बाद फिर जब ये मंडला और जबलपुर के क्षेत्र में विचरण कर रहे थे तो दुर्भाग्यवश इनमें से एक हाथी ग्वारी घाट जबलपुर में विद्युत करंट के संपर्क में आने से डेथ हो गई थी। और उसके बाद फिर दूसरा हाथी वहां से तुरंत चल के फिर मंडला होते हुए क्षेत्र में होते हुए कान्हा आ गया था। इस बीच उसने 2-3 जगहों पे मनुष्यों को नुकसान भी पहुंचाया था, तो इनको पकड़ा जाना लाजमी था। और चूंकि अकेला था इसलिए उसकी सिक्योरिटी भी प्रॉब्लम थी, और उसको हम उसके नेचुरल वातावरण में, चूंकि उसका दल नहीं है तो हम रिहेबिलिटेट नहीं कर सकते थे। इस स्थिति को देखते हुए हमने उसको कैप्चर किया, और कैप्चर करने के बाद उनको जैसा है कि रिहेबिलिटेशन न होने की स्थिति में हम उनको फिर जो सर्वोत्तम उपाय होता है उसके संबंध में हमने उसको कराल में रखा, और कराल में रखने के बाद वो धीरे धीरे इस लायक हो गया कि हम उसको डोमेस्टिक यूज में ले सकें। सर, देश के संबंधों में नहीं है, बहुत कम जगहों पे हाथी का संधारण किया जा रहा है। इसलिए मध्य प्रदेश में तो ये प्रथा है, और मध्य प्रदेश के सभी 6 नेशनल पार्क में, 6 टाइगर रिजर्व में ये प्रथा चालू है।